हे गाइस, आज से मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और उसने जो है भारत में जो है अटैक क्यों किया और वह कहाँ से था। इन सभी क्वेश्चनों का हम आंसर पता करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, बात शुरू होती है यहाँ से लगभग सन 700 के आसपास की बात है। तो उस समय भारत और अरब के बीच जो है व्यापार होता था और व्यापार काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था। काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध बना हुआ था दोनों के बीच में, भारत और अरब के बीच में। वहाँ की जो है अरब की जो है भूमि जो है उपजाऊ नहीं थी, तो इस कारण से वो लोग जो है भारत से आते थे खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें तथा हीरे जवाहरात, चंदन की लकड़ियाँ इत्यादि जो है भारत से ले जाते थे अरब के वासी। और अरब से जब वो लोग आने लगते थे तो जो है वहाँ से मदिरा, रेशमी वस्त्र इत्यादि लेके अरब से भारत आते थे जब आने लगते थे। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो है एकदम काफ़ी अच्छा दोनों के बीच व्यापार चल रहा था। काफ़ी मैत्रीपूर्ण जो है संबंध बना हुआ था। बात यहाँ बिगड़ जाती है कि गाइस, एक बार जो है श्रीलंका के निवासियों ने जो है अरब वासियों के लिए 7 जहाज भरकर सोना चांदी, यही हीरे जवाहरात उनके जो है और भी चीज़ें जो थी यही सब भर के अरब वासियों के लिए भेजा था। तो ये जहाज़ अरब तक पहुंचा नहीं। ये जहाज़ जो है बीच में लूट लिया गया। बीच में लूट लिया गया। जब अरब तक नहीं पहुंचा तो जो है अरब वासी पता किए कि मेरा जहाज़ क्यों नहीं आया। तो जब वो लोग पता किए कि मेरा जहाज़ क्यों नहीं आया, कहाँ क्या कैसे क्या हो गया, तो वो लोग पता ये किए कि मेरा जहाज़ जो है सिंध प्रांत में लूट लिया गया है। और सिंध प्रांत में यह लूट लिया गया है तो वो लोग पता किए कि ये सिंध प्रांत जो है राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। तो राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। 3 लोगों ने सोचा कि बस उन्हीं के क्षेत्र में लूटा गया है, तो वही राजा दाहिर ही लुटवाए होंगे। अरब वासियों ने सोचा कि बस करो, वही राजा दाहिर ही इन्होंने कहा होगा लूटने के लिए, तो लूट लिया हो गया, बस इन्हीं के क्षेत्र में लूटा गया है, तो इन्हीं ने जो है मेरा जहाज़ जो है लूट लिया है। लेकिन एक्चुअल में उनका जहाज़ जो है लुटेरों द्वारा लूटा गया था, उसमें राजा दाहिर का कोई हाथ नहीं था। तो अरबवासी जो है नाराज़ हुए, तो जो है कहें कि क्या किया जाए। तो वहाँ के जो है राजा ने जो है कहा कि जो है उनके ऊपर जो है आक्रमण करें। कहा कि उनके ऊपर जो है आक्रमण किया जाए। तो कहें आक्रमण किया जाए। आक्रमण करने कौन जाएगा? तो इन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। वहाँ का राजा उस समय अल-हजाज था। अल-हजाज ने जो है कहा कि ये मोहम्मद बिन कासिम जाएगा भारत में अटैक करने के लिए। कासिम उस समय जो है मात्र 17 वर्ष का था। अल-हजाज ने जो है
मोहम्मद बिन कासिम को भेजा आक्रमण करने के लिए राजा दाहिर के ऊपर, जो सिंध प्रांत में रहते थे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत में। तो सबसे पहले जो यह 711 में देवल पर आक्रमण करता है। देवल पर जब अटैक किया, ये भी राजा दाहिर के क्षेत्र में ही आता था देवल। तो राजा दाहिर जो है कुछ बोले ही नहीं, दाहिर कुछ इसको बोले ही नहीं, कहें अरे छोड़ो जाने दो बच्चा है। तो जो है इसको कुछ बोले नहीं, ये जो है बिना अटैक किए, ये जो है बिना लड़ाई किए ही देवल को जीत लेता है, जिससे इसके अंदर उत्साह बढ़ जाता है कि मेरे से तो डर गए ये लोग, इसको देखो बिना अटैक किए हम जीत लिए। इससे जो है इसका उत्साह बढ़ता गया। उसके बाद इसने जो है और भी क्षेत्र आसपास के थे उनको भी जीता, जैसे सहवान। उसके बाद इसने जो है सहवान की विजय की। उसके बाद सहवान की विजय की, फिर उसके बाद जो है ये राजा दाहिर को खोजते खोजते पहुंचा राजा दाहिर के पास। और वहाँ जो है लगभग राजा दाहिर के पास पहुंचता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में पहुंचता है। तो जो है राजा दाहिर और इसके बीच में बहुत कस के एकदम तगड़ा वाला युद्ध होता है सन 712 में। और 712 में होता है, 712 में। और उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध या ब्राह्मणावाद का युद्ध। ब्राह्मणावाद का युद्ध, इस युद्ध को कहते हैं रावर का युद्ध या ब्राह्मणावाद का युद्ध। इस युद्ध में जो है लड़ाई तो लड़ते हैं राजा दाहिर, लेकिन जो है कासिम जो है इनको हरा देता है। कासिम इनको हरा देता है। तो जो है बचती है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी भी जो है क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं। और भारत में जो है जौहर करने वाली पहली महिला यही राजा दाहिर की पत्नी ही है, जौहर कर लेती हैं। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरे सिंध पर जो है कब्जा कर लेता है। पूरे सिंध पे जो है कब्जा कर लेता है। वहाँ पे जो है यह दिरहम सिक्का चलाता है। दिरहम सिक्का चलाता है, पूरे सिंध प्रांत पर दिरहम सिक्का चलाता है, तथा खजूर की खेती करवाता है सिंध प्रांत में, तथा ऊँट का पालन भी खोलता है वहाँ पे। ऊँट का पालन भी खोलता है। ये जो है वहाँ पे रह रहे जितने भी हिंदू थे या नॉन मुस्लिम थे, उनके ऊपर जो है जजिया टैक्स लगाता है, जजिया कर लगाता है। कहता है या तो मेरे धर्म को अपनाओ या तो जजिया कर दो। दो काम है तुम्हारे पास, या तो मेरे धर्म को अपनाओ या तो जजिया कर दो। ये जो है जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर जो है जजिया कर लगाता है, और कहता है कि जितने हिंदू हैं वो सब मेरी
सेवा करेंगे, उन सब से अपनी सेवा करवाता है। उस समय जो है हिंदुओं की स्थिति जो है बहुत बुरी चल रही थी। ये जब यहाँ आया कासिम, एकदम हाहाकार मचा दिया था पूरी एरिया में, सबको एकदम परेशान करके रख दिया था। इसने जो है सिंध क्षेत्र में जो है जो वहाँ टैक्स भी लगाया। इसने जो है टैक्स जो है 1/3 से 2/5 तक इसने जो है सिंध प्रांत में जो है जो कर लगाया, सिंध में जो है कर जो लगाया वह 1/3 से 2/5 तक लगाया। यही सब कारनामे कर रहा था, तभी अचानक अलहजाज की, जो इसको भेजा था, अलहजाज की मृत्यु हो जाती है अरब में, जो इसका चाचा रहता है। अलहजाज की मृत्यु हो जाती है, नया राजा बनता है सुलेमान। सुलेमान नया राजा बनता है। वह जो है कासिम द्वारा किए गए कारनामों को तुरंत बंद करवाता है। कहता है कि कासिम तुम सीधे यहाँ आओ, अरब चले आओ, बहुत कर लिए कांड। वहाँ बुला के इसको, अरब में बुला के इसको, कासिम को सुलेमान जो है मृत्यु दंड दे देता है। वो यहाँ बुला के उसको मरवा देता है कासिम को। तो इस तरीके से गाइस पता चला कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था, और उसके अटैक करने का, भारत में अटैक करने का रीजन क्या था और वह कहाँ का था, वह अरब का था। ये सब बातें गाइस इतिहासकारों को कैसे पता चली, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बातें भारत में पहली बार अटैक करने का ये सब बातें कहाँ से पता चली। तो ये सब बातें जो है बिलादुरी बिलादुरी एक लेखक थे, बिलादुरी द्वारा लिखित पुस्तक थी अलबलदानी तथा चचनामा से। बिलादुरी द्वारा लिखित पुस्तक अलबलदानी तथा चचनामा से पता चलता है ये भारत में पहली बार मुस्लिम अटैकर का इत्यादि ये सब बातें जो है बिलादुरी ने लिखी है। अलबलदानी तथा चचनामा, अलबलदानी तथा इन्हीं पुस्तकों को इतिहासकारों ने पढ़ा, तब जाके उनको पता चला इन सब बातों के, इन सब चीज़ों के बारे में जो है, पहले अटैकर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी जो है पता चली बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक अलबलदानी तथा चचनामा से। सो गाइस ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। थैंक्स।